जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मेरे सामने आपको दिख रहा होगा कि कोस्ट गार्ड का पूरा डिटेल है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म आ चुका है, जबकि अब लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, 22 तक है, तो आप लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही फॉर्म भर लेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में डिटेल जान लीजिए और तैयारी किस प्रकार से करें, ये सारा कुछ जो है इस एक वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, जीडीडीवी क्या होता है सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, यानी पूरा कोस्ट गार्ड का जो है डिटेल एक इस वीडियो में मिलने वाला है। क्लियर? अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि सर नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ है, तो 8 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन कब आपका जो है भरना स्टार्ट हो गया फॉर्म, 8 तारीख को जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, तो लास्ट डेट जो है 22 सितंबर है, याद रखिएगा 22 सितंबर जो है ये लास्ट डेट है। तो आपको जो है इससे पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है, अब लास्ट डेट तक वेट मत करना। एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यानी मिड और एंड में आपका जो है लगभग आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, एग्जाम भी आपका जो है लगभग मिड और एंड में दिसंबर के होने वाला है। स्टेज 1 यानी केवल ये डीबी जीडी सबको देना है, डीबी जीडी और यांत्रिकी ये तीनों को देना है। स्टेज सेकंड केवल डीबी जीडी वालों को देना है ना। तो याद रखिएगा स्टेज सेकंड कब होने वाला है, तो मिड या एंड में जनवरी के, ये आपका जो है आपको यहां पर एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं सीट्स सर कैसी है, तो सीट्स जीडी की 260 है, डीबी की 30 है और बाकी यांत्रिकी की ये आपकी यांत्रिकी की सीट्स है। अगर मैं बात करूं कि सर इसमें लिमिट क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा, ठीक है, एज लिमिट 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 तक है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर वाले जो हैं उनको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है। अगर आप डीबी के हैं तो एज ग्रुप आपको मैंने बता दिया कि इसके अगर अंदर है तो आपका एज ग्रुप तो आप जो है एलिजिबल है, याद रखिएगा 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 तक। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप डीबी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप जीडी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप 12वीं के साथ या 10वीं के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है यांत्रिकी के लिए एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका रिटन होता है, सेम रिटन जैसे ही पास हो गए तुरंत आपको पीएफटी कराया जाएगा और उसके बाद पीएफटी के बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सर सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, मैथ्स अर्थमेटिक है, ये कौन सा है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के ये 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, साइंस के जिसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों होते हैं आपके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन। ये टोटल आपके जो है इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी लगभग अगर बात करोगे तो 20 20 40 20 60 यानी यहां पर 60 क्वेश्चंस के आसपास जो है ये आपका होता है ना, याद रखिएगा 60 क्वेश्चन। अब ये पेपर जो है ये पेपर 1 है, स्टेज 1, और ये आपको जीडी वालों को भी देना है सेम, और डीबी वाले तो देंगे ही देंगे, और यांत्रिकी वालों को भी ये पेपर देना है। हाँ, जीडी वालों को स्टेज सेकंड जो आपका होगा उसमें आपको जो है इसकी तैयारी करनी है, मैथ्स टेक्निकल और फिजिक्स, ये 25 और 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पेपर 1 में आपको पास करके उसके बाद जो है ये पेपर आपको देना होगा, मैथ्स टेक्निकल और फिजिक्स, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि सर टोटल डीबी में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन, और टोटल कितने नंबर के, 60 नंबर के, 45 मिनट जो है आपका यहां पर समय मिलता है आपको करने का पेपर, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो पूरा अटेम्प्ट करना है, याद रखना निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो पेपर को आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखोगे तो 60 क्वेश्चन वो और 50 क्वेश्चन फिजिक्स और मैथ्स वाले, यानी 110 क्वेश्चन का ये जो है आपका पेपर होता है जीडी का, मैक्सिमम 110 नंबर का होगा और इसमें समय आपको 75 मिनट का मिलता है, याद रखिएगा। और सेम यांत्रिकी में भी टेक्निकल के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसमें जो है आपका सेम इतना का ही होता है। अगर मैं बात करूं कि सर यहां पर पासिंग मार्क क्या है, तो मिनिमम अगर मैं पासिंग मार्क की बात करूं तो ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या यूआर के लिए जो है आपका 30 नंबर जो है पासिंग मार्क है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो पासिंग मार्क 30 नंबर है और एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क 27 नंबर है, यानी मिनिमम इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं जीडी में तो 30 नंबर तो स्टेज 1 में चाहिए और 20 नंबर स्टेज 2 में, यानी कि टोटल 50 नंबर आपको जो है अगर यूआर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए, यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 50 नंबर मिनिमम चाहिए। एससी एसटी के लिए 17 नंबर और 27 नंबर, इसका 27 और प्लस स्टेज 1 और इसमें 17 नंबर चाहिए पासिंग के लिए।
तो ये तो आपका पासिंग मार्क है, मिनिमम इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर मैं बात करूं कि सर फिजिकल आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा और टोटल आपको 7 मिनट मिलेंगे, यानी 7 मिनट के अंदर जो है आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। 20 स्क्वाट्स है यानी उठक बैठक है, तो 20 उठक बैठक करना होगा और 10 पुशअप करना होगा। तो ये फिजिकल लगभग एक दौड़ ही है जो थोड़ा सा कह सकते हो, नहीं तो वो भी सब इजी है, आराम से इसको आप लोग जो है पार कर सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि सर हाइट 157 सेंटीमीटर होने वाली है, 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है आपका हाइट के अकॉर्डिंग +-10% एक्सेप्टेबल है। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, यानी नॉर्मली सुनाई देना चाहिए आपको। फिटनेस लेवल में कोई आपकी कार्डियल डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई हृदय रोग नहीं होना चाहिए, सर्जिकल कोई चीज ना हो, नॉक ना हो, फ्लैट फुट ना हो, ये जितने भी चीजें होते हैं ना, ये सारे जो एयरफोर्स में भी देखे जाते हैं, जितने सब डिफेंस में देखे जाते हैं, सब चीज जो है इसमें देखा जाएगा। ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड आपके 6/9, 6/24 विदाउट ग्लास, 6/24 एंड 6/9 या 6/12 विद ग्लासेस। ठीक है। और ये अगर 6/9 है तो वेटर आई और 6/12 है तो वर्स आई। ठीक है। परमानेंट टैटूज अलाउ नहीं है, याद रखना, डिफेंस में लगभग सभी में नहीं होता है, और परमानेंट टैटूज अगर हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, कोई परमानेंट टैटूज आपने बनवा लिए हैं तो। ठीक है। अब याद रखिएगा। ठीक है। यहां से अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फिर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सर जॉब प्रोफाइल क्या है? जॉब प्रोफाइल में जीडी का याद रखिएगा, जीडी के जितने भी होंगे, सबसे पहले याद रखना कोस्ट गार्ड क्या होते हैं? तटरक्षक। तटरक्षक हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा, जैसे हमारी सीमा सरहद की रक्षा आर्मी करती है, एयरफोर्स हमारी कह सकते हो पूरे आसमानी सीमा की रक्षा करती है ना। नेवी हमारी साथ में आपकी समुद्र की भी चीजें करती हैं। ये हमारे क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं, यानी हमारे मतलब ये भी देखते हैं कि कोई इलीगल स्मगलिंग नहीं हो रही है। ये मतलब समुद्री सीमाओं की हर एक तरीके से जो है रक्षक करते हैं। कुछ घुसपैठिया तो जो है एंटर नहीं कर रहा है, तो ये सारा कुछ जो है किसका काम होता है? ये कोस्ट गार्ड का काम होता है। और जीडी में आप अगर जीडी में होते हैं तो आप इसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इन चीजों के लिए आप जो है उत्तरदायी होते हैं, और आपको यहाँ पर जो है कस्टम इंस्पेक्टर ही आप लोग लगभग उस यहाँ पर कह सकते हो नाविक आप जो है यहाँ पे बनते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं, नाविक आप बनते हैं ना, नाविक बनते हैं, तो अगर मैं बात करूं इसमें कि सर डीवी में या तो कुक बनते हैं, आप कुक बनते हैं, कुक सब जानते हैं, स्टेवर्ड या तो स्टेवर्ड बनते हैं, है ना। तो यहां पर आप जो है सर्व करते हो फूड, या फिर इसमें खाना बनाते हो, वेज नॉन वेज जो भी है आप उसको बनाते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड की लिस्ट मेन्यू में जो भी है उसको। और या फिर अगर आप स्टेवर्ड हैं तो आप इसमें क्या करोगे? कैंटीन में, मेस में, या फिर आपको जो है इनमें सर्व करने के लिए जो है आपको यहां पर लगाया जाएगा। अगर मैं बात करूं सैलरी की, सैलरी प्लस अलाउंस है, याद रखना, प्लस अलाउंस आपके जुड़ते हैं। ठीक है। तो यहां पर सैलरी 21,700 प्लस अलाउंस जो है आपका सेम डीबी में भी होता है, सेम आपका जो है जीडी में भी सेम यही है। ठीक है। और यांत्रिकी में थोड़ा सा यांत्रिक वाला काम होता है तो इसलिए उनका बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं प्रमोशन, तो प्रमोशन अगर देखोगे तो आपका रैंक जो शुरू में मिलता है वो होता है नाविक का, और नाविक में पे लेवल है 3। इसके बाद आप बनोगे पोस्ट प्रमोट करके उत्तम नाविक, उसमें पे लेवल है 4। फिर आप उत्तम नाविक से बनोगे प्रधान नाविक, इसमें पे लेवल है 5। प्रधान नाविक से आप अधिकारी बन सकते हैं, अधिकारी से आप उत्तम अधिकारी बन सकते हैं, उत्तम अधिकारी से आप प्रधान अधिकारी बन सकते हैं, और इस तरीके से आपका पे लेवल बढ़ता जाएगा। सेम आपके इसमें भी जो है डोमेस्टिक ब्रांच में भी सेम यही तरीका है। तो ये तो है पूरा कोस्ट गार्ड के बारे में। सिलेबस आपको मैंने बता दिया, नेवी एसएसआर और एमआर से लगभग मिलता जुलता ही सिलेबस है ना। लेकिन हमने इस बार ठाना है आप सभी को कि इस बार हम लोग जो है आपको दोनों के लिए तैयार एक साथ कराएंगे, यानी आप अगर कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ हम आपको जो है नेवी की भी तैयारी कराएंगे। कोस्ट गार्ड की डीबी के लिए हमारा जो फीस है वो 1500 है। बहुत ही शानदार तरीके से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। उत्कर्ष का एक क्वालिटी के मामले में जाना जाता है, तो वो क्वालिटी जो है आपको जरूर मिलने वाली है। ठीक है। जीडी के लिए हमारा 2000 फीस रहने वाला है, जिसमें हम स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों कराने वाले हैं, याद रखिएगा तरीके से। और साथ साथ हम आपको इसमें नेवी के बैचेस भी कराएंगे, यानी नेवी के भी कोर्स कराएंगे। तो इसमें याद रखिएगा, अगर केवल नेवी एमआर की बात करोगे तो 1500, और अगर बात करोगे नेवी एसएसआर की तो इसमें जो है आपके 2000 रुपए है। अब ये पूरा डिटेल में हम आपको इसको कराने वाले हैं, याद रखिएगा। नेवी का साथ साथ तैयार हो जाएगा कोस्ट गार्ड के साथ। कोस्ट गार्ड एक परमानेंट वैकेंसी है, तो तरीके से जो है तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। 25 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग जो है अभी अपने आप को एनरोल करा लीजिए।
क्योंकि 25 के बाद चीजें बदल जाएंगी। तो इसलिए जो है आप अभी अपने आप को एनरोल कराइए और मेहनत के साथ जुड़िए। सारा डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहां पर आपके आंसर मिल जाएंगे। तो आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं डेली क्लासेज में, जो कि 10 बजे डेली फिजिक्स की क्लास चलती है। अल्टीमेट प्रैक्टिस करा रहे हैं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।